आज मैं मेरे ख्याल से कई सालों के सबसे गंभीर सवाल पर आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। गाज़ा पट्टी पर बंधक बनाए हुए हैं लोग, लेकिन इसकी शुरुआत हमास के एक बड़े ख़तरनाक हमले से हुई जिसमें बड़ी तादाद में इजरायली नागरिक मारे गए, और उसके बाद रिटेलिएशन के नाम पर पूरे इलाके को, वैसे भी ये 20 साल से बंधक बनाया हुआ है उस पूरे क्षेत्र को, लेकिन एकाएक वहाँ पर बड़ी तादाद में सेना भेज दी गई और बम्बार्डमेंट चालू हुआ। तो मैं एक तो हर मरने वाले इजरायली और हर मरने वाले फ़िलिस्तीन का दुख बांटना चाहता हूँ। हालांकि ये ज़्यादातर तो कागजी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के सारे लोगों की पीड़ा का एहसास करें। ये एक्सट्रीम पीड़ा है। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से बम गिरा के लोगों को मारना, बेकसूर लोगों का कत्ल करना गलत है, उसी तरीके से एक पूरी आबादी को, पूरे क्षेत्र को या देश को सेना के बल पर बंधक बना के रखना, उनकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखना, उनको आतंकित करना, उनकी ज़िंदगी जीने के मौके ख़त्म कर देना, वो भी उतना ही गलत है। इसलिए ये दो बातों को आप दिमाग में रखें। मैंने एक ख़त लिखा इजराइल के प्रधानमंत्री को, देना चाहता था, लेकिन उनकी एम्बेसी ने कहा कि अपॉइंटमेंट बंद हैं, तो हम किसको देते। फिर मैंने ख़त लिखा अपने प्रधानमंत्री को। मैंने मोटे तौर पे यही बात रखी कि एक तो मैं रंज जाहिर करना चाहता हूँ अपने देशवासियों का, जो भी मेरी तरह सोचते हैं, और उनकी तादाद बहुत बड़ी है इस मुल्क में, कि हम इस दोनों अवाम को फ़र्क नहीं मानते। आम आदमी पर जो जुल्म होता है वो गलत है। यहाँ एक मसला और है कि इज़राइल ने बहुत ज़बरदस्त ऊंचे साइंटिस्ट पैदा किए हैं। तमाम नोबेल लॉरियट्स यहूदी कम्युनिटी से आए हैं, और उनकी वजह से जो मॉडर्न साइंस का ज़माना आगे बढ़ा है। बिल्कुल वही क्षमता फ़िलिस्तीनी लोगों में भी है, लेकिन हुआ क्या है कि इज़राइल के लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके पास ऐसी सत्ता है जो उनकी हिफाजत कर सकती है, उनको मौके दिला सकती है। लेकिन फ़िलिस्तीनियों के पास ना तो ऐसी हुकूमत है, ना उनके पास उनकी सुरक्षा का कोई इंतज़ाम है, बल्कि वो तो हथियारों के साए में, एक राज्य के हथियारों के साए में किसी तरीके से घुट के जी रहे हैं। लिहाजा उनमें से वो निकल नहीं सके। एक बात और कि ये जो हमले दर हमले हो रहे हैं, इससे ऊपर उठ के सोचने की ज़रूरत है। इज़राइल के लोग कितने भी खुशहाल हो जाएं, लेकिन फिर भी खौफ तो है उनको कि भाई हमास का या किसी एक्सट्रीमिस्ट का हमला ना हो जाए, तो मुकम्मल आज़ादी से नहीं जी पा रहे हैं। फ़िलिस्तीनियों की हालत तो और बदतर है, क्योंकि उनके ऊपर वो हुकूमत हावी है जिसके पास परमाणु बम है, अल्ट्रा मॉडर्न वेपन्स हैं, दौलत है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन छोटा या बड़ा आज़ादी पर का अतिक्रमण हो, दोनों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके से ना सोचो कि इनने 100 मारे तो हम 1000 मार दें, तो हमने बड़ी देशभक्ति कर ली। ये सोचने का तरीका ही नहीं है। कोई फ़र्क नहीं है इजरायली नागरिक में और फ़िलिस्तीनी नागरिक में, और हम दोनों का दुख समझें। और ये जुल्म जो हो रहा है, हर मुल्क के, हर धरती पर जो आदमी पैदा हो गया, उसको पूरी आज़ादी और हिफाजत से रहने का हक है, बराबर हक है, कोई उसका अतिक्रमण कर नहीं सकता। तो मैं चाहता हूँ कि देश और दुनिया के सरकारें और जनता अपनी आवाज़ उठाए इस सवाल पर। मैं इसी बात को कहने के लिए आपके सामने हूँ। और एक दो बातें और इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ कि अभी अस्पताल पे हमला हो गया, 500 लोग तो मर गए, 600 लोगों के ज़ख्मी हुए, और उनके चूँकि वहाँ पे कोई दवाइयाँ और बाकी डॉक्टरी इंतज़ाम मौजूद नहीं है, लिहाजा उनके भी मरने का अंदेशा है।
और लगातार बमबारी जारी है। इसको बंद किया जाए। हमारी सरकार इजराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखती है। हम उनसे सबसे बड़े हथियार खरीदने वाले मुल्क हैं। लिहाजा हम अपनी बात एक सरकार के रूप में नहीं, वो मुल्क जो इंसानी पीड़ा और उसके ऊपर होने वाले अन्याय की फिक्र करता है, उस रूप में इस बात को रखें, मजबूती से रखें। आखिर ये क्या बात है कि किसी भी समाज के लोगों को एक दूसरा मुल्क आके घेर ले, उनकी सांस बंद कर दे, खाना बंद कर दे, पीना बंद कर दे। ये हो नहीं सकता। इसमें कसूर इजरायली अवाम का नहीं, वहाँ की हुकूमत का है। और मैं चाहता हूँ कि इस पर हम सबकी आंखें खुलें। बहुत बहुत शुक्रिया।